चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो येस, आई एम बैक विद दी अनदर वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज। सो मैं मोस्टली इंग्लिश की वीडियो लिटरेचर से शेयर करती हूँ, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक यू एक्सप्लेन नाउन। अब आप सोचोगे क्या नाइन्थ के बच्चों वाले टॉपिक आई एम एक्सप्लेनिंग, बट मैंने आपको टेंसेस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो जाके चेक करना। बट हम लोगों को इंग्लिश सीखने से पहले बेसिक्स पता होने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो बेसिक्स में आती हैं। तो नाउन इज़ वन ऑफ देम। इसीलिए मैं इस वीडियो में नाउन के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नाउन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड नथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? सबको पता होगा, बच्चे को भी पता होगा, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, नाउन को बचपन में नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब नाउन की अगर आपसे कहा जाए डेफिनेशन लिखो तो आप क्या लिखोगे? वॉट डू यू राइट? आई नो एक ही डेफिनेशन पूरी दुनिया में चलती है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बट नाइन्थ के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, जस्ट लिसन टू मी वॉट एवर आई एम सेइंग। अ नाउन is a naming word, full stop. It can name anything. It can name anything such as person, place, thing, emotion and thoughts. नहीं, emotion, ideas, thoughts and etc. सो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी? अ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो नाउन है वो एक किसी चीज़ को नाम करने वाला एक शब्द है। इट कैन नेम एनीथिंग, ये किसी चीज़ का भी नाम रख सकता है, जैसे कि पर्सन किसी व्यक्ति का, प्लेस जगह का, थिंग वस्तु का, इमोशन का किसी के भावों का, आइडियाज़ का, जैसे हमें कोई आइडिया आया, अरे वाओ दैट्स इट। थॉट यानी किसी के विचार का, या एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ों का ये जो नाउन है ये नाम रख सकता है। अब आपको नाइन्थ क्लास में वैसे नाउन की डेफिनेशन पूछी नहीं जाती यूजुअली, बट अगर पूछी जाए तो ये मत लेके आना नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्योंकि बच्चों का मतलब सिक्स क्लास तक ही सीमित रहती है डेफिनेशन। 7th क्लास से आपको ये डेफिनेशन नोट डाउन करनी शुरू कर देंगे, और ये वीडियो 7 से लेके फर्स्ट टू लेके 12 तक कोई भी बच्चा देख सकता है। इसमें कोई पर्टिकुलर क्लास में नहीं नोट डाउन करना चाहूँगी, क्योंकि नाउन जो है वो बचपन से शुरू हो जाता है। मतलब नाउन जो है वो बचपन से टॉपिक एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं टीचर्स या स्कूल वाले बुक्स। तो इसीलिए नाउन इज़ नॉट फॉर स्पेसिफिक क्लास। ठीक है, अब नाउन की डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गई। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं? दैट इज क्वाइट टफ, राइट? ईजी है, बहुत ईजी। टाइप्स, काइंड्स, दो मतलब इसके जो हैं टाइप्स भी होते हैं, काइंड्स भी होते हैं, और एक वो होता है क्या बोलते हैं, पार्ट। अब अच्छा चलो नाउन से थोड़ा सा साइड आते हैं। मुझे इन तीनों के बीच में कोई डिफरेंस बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री, टाइप्स, काइंड्स और पार्ट्स? पीपल आर सो कंफ्यूज इन दिस। कभी लोग काइंड्स पूछते तो पार्ट लिख देते, पार्ट पूछते हो तो टाइप लिख देते, टाइप पूछते हैं तो पार्ट लिख देते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ में। आई थिंक आप इस वीडियो के बाद नहीं होगी। तो सबसे पहले है देखो, अच्छा पहले मैं 3 वर्ड नोट डाउन करती हूँ, शायद आपको थोड़ा याद आए। एक होता है अंग, एक होता है भाग, और एक होता है प्रकार। ठीक, तो प्रकार जाएगा काइंड्स के अंदर, अंग जाएगा टाइप्स के अंदर, और भाग जाएगा पार्ट्स के अंदर। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें? कैसे याद रखें? पहले मैं क्लियर थोड़ा साफ ढंग से लिख देती हूँ, शायद तब आपको समझ में आ जाए।
टाइप्स के अंदर क्या जाएगा, अंग जाएगा, क्या जाएगा, अंग जाएगा। इसके अंदर क्या जाएगा, प्रकार जाएगा, और इसके अंदर क्या जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, अब इसको याद रखने का कोई सरल तरीका है मैम? बिल्कुल है। तो किससे शुरू करते हैं, पार्ट से। हम लोग इतनी इंग्लिश तो पता ही है कि जैसे हम लोग बोलते हैं इसके 4 पार्ट्स कर दो, हिंदी में हम लोग इसके 4 भाग कर दो। तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है समझने में, पार्ट्स और भाग इसकी इंग्लिश ही होती है। मैंने बोला इस पिज़्ज़ा के 4 भाग कर दो, ठीक है। क्या बोला मैंने, इस पिज़्ज़ा के 4 भाग कर दो, ठीक है। कट 4 पार्ट्स ऑफ दिस पिज़्ज़ा, राइट ना। ये तो नहीं कह सकते कट 4 टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा है, कट 4 काइंड्स ऑफ पिज़्ज़ा, कट 4 पार्ट्स ऑफ पिज़्ज़ा। तो पार्ट्स और भाग तो सॉर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट बचा टाइप्स और काइंड। तो हमें पहले ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। काइंड हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग कभी किसी के प्रकार हम लोग से पूछते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ठीक है, ये लिखते हैं। तो इसी तरह से हम ये भी याद रखें कि इंग्लिश में भी मोस्टली काइंड का वर्ड का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज़ का पूछने के लिए। जैसे काइंड ऑफ नाउन आर डैश डैश डैश, अभी मैं बताऊंगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हम लोग प्रकार के ऊपर करेंगे। अब बचा क्या, अंग बचा, तो अंग को टाइप के साथ रख दो। आई होप यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट जो नाउन है इसके काइंड्स होते हैं, मतलब नाउन के काइंड्स होते हैं और पार्ट्स होते हैं, ठीक है। टाइप नहीं होते, काइंड्स होते हैं और पार्ट्स होते हैं। अब सबसे पहले काइंड समझ लेते हैं, पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं बट पार्ट्स बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड ऑफ नाउन, नाउन के कितने काइंड होते हैं बेटा? आई डोंट नो, मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, इतना आसान चैप्टर, इतना आसान टॉपिक, बट इट्स इम्पोर्टेंट, राइट। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि काइंड ऑफ नाउन, नाउन के कितने काइंड होते हैं? आई होप आप लोग अब तक सोच के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर चुका। मैं बताऊंगी। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, पता नहीं इतना आएगा कि नहीं, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एंड एट लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत हौच पौच हो गया, राइट। अभी इन पांचों को हम लोग आराम से उठा के मतलब एक एक टॉपिक उठाएंगे एंड अच्छे से समझाएंगे, मैं समझाऊंगी आपको। पहले रीड कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब फर्स्ट हमारा नाउन कौन सा है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को समझ लेते हैं। जस्ट गाइस वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ गुड वे। हाँ, पहला कौन सा नाउन था हमारा? प्रॉपर नाउन, राइट। तो पहला हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, यार ये क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है। मैं इस पता नहीं क्यों मैं इस वीडियो में इतनी एक्टिंग कर रही हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सोच रही हूँ मैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन एक साथ समझा दूँ, क्योंकि मैं अगर एक साथ समझाऊँगी तो ज़्यादा समझ में आएगा इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट सेपरेटली। तो मैं प्रॉपर और कॉमन को एक साथ समझाऊँगी, क्योंकि मेरे जो एग्जाम्पल है ना वो दोनों के साथ ही जब मैं समझाऊँगी तभी समझ पाओगे तुम लोग। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे कि हम लोग किसी भी विशेष मतलब या किसी पर्टिकुलर इंसान की बात करें तो वो प्रॉपर नाउन होगा। कॉमन नाउन यानी जब हम लोग कोई बात करें उसमें सब ज़्यादा से मतलब मोस्टली लोग आ जाएं, कॉमन नाउन होगा। जैसे कि तो देखो प्रॉपर पी से स्टार्ट होता है, पर्टिकुलर भी पी से स्टार्ट होता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ ईजी वे, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ, मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है। एग्जाम्पल 1 है हमारा, रिया सॉरी रिया इज अ गुड डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है,
डॉक्टर्स आर वेरी, नहीं, डॉक्टर्स आर कंसीडर्ड एज गॉड। ठीक है, अब पहले रिया एक अच्छी चिकित्सक है और डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है। अब ये पहला वाला एग्जाम्पल प्रॉपर का है, दूसरा वाला कॉमन का है। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, तो इसमें हमें बताया गया है जो रिया है वो एक अच्छी डॉक्टर है। यहाँ पे रिया की तारीफ की जा रही है कि वो एक अच्छी चिकित्सक है, अच्छी डॉक्टर है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है डॉक्टर्स आर कंसीडर्ड एज गॉड। तो यहाँ पे सब डॉक्टर्स की बात, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल था इसमें रिया मतलब स्पेसिफिकली एक रिया नाम की लड़की है, उसकी बात की जा रही है कि वो एक अच्छी डॉक्टर है। लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें डॉक्टर्स यानी जितने भी डॉक्टर पूरे विश्व भर में होते हैं उनकी बात की जा रही है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। अगर यहाँ पर इस डॉक्टर वर्ड को हटा के मैं यहाँ पे लिख दूँ डॉक्टर रिया, आर नहीं होगा, एक होगा, डॉक्टर रिया इज कंसीडर्ड एज गॉड, मतलब डॉक्टर रिया को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली किसकी बात हो रही है, डॉक्टर रिया की बात हो रही है। लेकिन हमने एग्जाम्पल में क्या लिख रखा है, डॉक्टर्स लिख रखा है। विश्व भर में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जितने डॉक्टर्स हैं सबकी बात हो रही है। तो यहाँ पे कॉमन नाउन से आप क्या समझ रहे हो कि जब किसी एक मतलब वर्ड से सबकी बात की जाए तो वो कॉमन नाउन होता है। और वही प्रॉपर में जब किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात की जाए तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल बताऊँ, एक क्लास है वो, ठीक है, उस क्लास में बोला जाए, एक टीचर है वो बोले श्रेया स्टैंड अप एंड कम इन स्टाफ रूम। श्रेया को बुलाया जा रहा है पर्टिकुलरली, क्लास में 40 बच्चे, 40 बच्चों में श्रेया को बुलाया जा रहा है, तो श्रेया इज़ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, वहीं अगर टीचर बोले ऑल द स्टूडेंट्स कम टू असेंबली हॉल, तब उसका क्या मतलब है, जितने बच्चे हैं उन सबको असेंबली में बुलाया जाता है, नॉट स्पेसिफिकली वन चिल्ड्रेन। ओके, आई होप आप समझ में आएगा कि प्रॉपर में हम एक किसी पर्टिकुलर इंसान की बात करते हैं और कॉमन नाउन में हम सबकी बात करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें इन दोनों में, तो प्रॉपर नाउन में हम एग्जाम्पल में किसी कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रिया हो गया, कुतुब मीनार हो गया। ठीक है, मैं नोट डाउन कर देती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन में रिया हो गया, कुतुब मीनार, और पॉश, वी कैन कॉल इट नॉडी। ठीक है, अब अगर इसी के तरीके से हम लोगों को कुछ कॉमन नाउन के एग्जांपल लिखने, तो रिया की जगह हम लिख सकते हैं गर्ल, कुतुब मीनार की जगह हम लिख सकते हैं मॉन्यूमेंट, पॉश की जगह हम लिख सकते हैं कार, और नॉडी की जगह हम लिख सकते हैं सॉफ्ट टॉय। यू गाइस आर थिंकिंग व्हाट इज नॉडी, मैं बताती हूँ। ये मेरा सॉफ्ट टॉय नॉडी, ठीक है, बहुत लोगों के पास है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो फेंक दिया मैंने से। हाँ, तो यही कुछ एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट नाउन था हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी कोई सामान। मटेरियल से समझ में आ रहा है किसी सामान की बात की जा रही है। तो कभी भी किसी भी सामान की बात की जाए, नॉन लिविंग थिंग, किसी ऑब्जेक्ट की बात की जाए, किसी मटेरियल की बात की जाए, किसी थिंग की बात की जाए, तो वो मटेरियल नाउन में आएगा। जैसे कि मेरे बगल में कैलेंडर है, सो आई कैन से कैलेंडर, मार्कर, ऑयल, कॉफ़ी, बोर्ड, पेंसिल, गोल्ड, चेयर, टिन, और बुक्स एसेट्रा। इतने एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, जगह कम पड़ गई और लिख सकती थी मैं। तो ये सब नॉन लिविंग है और एक मटेरियल है। तो आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट ऑफ नाउन। तो मटेरियल नाउन आई होप समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है हमारा बेटा एब्स्ट्रैक्ट, नहीं कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट लास्ट था, कलेक्टिव नाउन। पता नहीं क्यों मैं वीडियो के स्टार्टिंग में इतनी सुंदर राइटिंग लिखती हूँ, एंड में आते आते मेरी राइटिंग अच्छी लोजा बन जाता है। कलेक्टिव से ही समझ में आ रहा है, मतलब सबको साथ लेके चलना, समूहवाचक संज्ञा ही नहीं होती। तो
कलेक्टिव यानी समूह या पूरा ग्रुप लेके जब चलते हैं तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। ओके, तो कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल हम लोग जैसे समझ सकते हैं, हर्ड ऑफ शिप्स, यानी जो शिप्स है उसका पूरा ग्रुप। ठीक है, इसको हम लोग ना शॉर्टकट ग्रुप समझ सकते हैं। ठीक है, क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट, फ्लॉक ऑफ बीज, फ्लॉक ऑफ बीज, और मुझे और याद नहीं आ रहे, इतने ही काफ़ी। हर्ड ऑफ शेप्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट, फ्लॉक ऑफ बीज। सबसे आसान क्लास ऑफ स्टूडेंट में समझाती हूँ कि जैसे क्लास में बहुत बच्चे बैठे तो बच्चों का ग्रुप, बच्चों का झुंड क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मतलब जितना भी जब भी किसी ग्रुप की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, होप यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चा, ये तो नहीं किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, which is often called भाववाचक संज्ञा इन हिंदी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जब कोई व्यक्ति अपनी फीलिंग शेयर करता है, अपनी आइडिया शेयर करता है, थॉट शेयर करता है या इमोशन शेयर करता है, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे कि हैप्पीनेस, और हाँ, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता मैं बताऊँगी। हैप्पीनेस हो गया, लव हो गया, ठीक, चाइल्डहुड, और ब्यूटी, एक्सेट्रा। हैप्पीनेस हो गया, लव हो गया, चाइल्डहुड हो गया, हैप्पी से खुशी, लव यानी प्यार, चाइल्डहुड यानी बचपन, ब्यूटी यानी खूबसूरती, और एक्सेट्रा यानी और भी। ठीक है, तो हैप्पीनेस का मतलब जैसे हमने बोला कि इसको मेजर नहीं किया जा सकता था, तो क्या मैं मतलब इस समय में कितनी खुश हूँ, कितनी दुखी हूँ, क्या मैं मेजर करके बता सकती हूँ। जैसे हम लोग आलू लेने जाते हैं तो 1 किलो आलू हम लोग ऐसे वेन, आजकल तो मशीन्स आ गई मॉडर्न, या तो उस मशीन पे भी नहीं मेजर कर सकते। अच्छा बताओ, मॉडर्न मशीन जो आती हैं इस तरीके की होती है, तो तराजू टाइप की, मैंने ये ड्राइंग इग्नोर करना है, नॉट अ ड्राइंग टीचर। ठीक है, या तो इस टाइप के जो वो होते हैं, और किसी चीज़ को होता है, आई थिंक यही 2 चीज़ें होती हैं। तो क्या इससे हम लोग अपनी खुशी, अपना प्यार, अपना बचपन, अपनी खूबसूरती को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या फिर इन सब को छोड़ो, किसी भी चीज़ से अपनी किसी में वो खुशी को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो कि अपनी फीलिंग्स, थॉट, इमोशंस और आइडियाज़ को बताता है और उसको मेजर नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बेटा, काइंड पढ़ रहे थे। हम लोग मूव ऑन करते हैं पार्ट्स पे। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है काउंटेबल और दूसरा होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। तो ये तो बहुत आसान फंडा है भाई। काउंटेबल से समझ में आ रहा है, काउंटेबल यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल से समझ में आ रहा है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे काउंटेबल में लिख दिया बुक्स, पेंसिल, और ये जो पार्ट्स होते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल, इनको भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, स्केच, गर्ल्स, डस्टर, पेपर, एक्सेट्रा। ठीक, अनकाउंटेबल में राइस, ऑयल, पोटैटो, हेयर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल से पहले काउंटेबल में ऐसी चीज़ें जिसे हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स रखी है हमारे पास, कितनी बुक्स होंगी, अनगिनत तो होंगी नहीं, जितनी होंगी हम लोग फटाफट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 इतनी। ठीक है, पेंसिल, स्केच, गर्ल्स, डस्टर, पेपर हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल में ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम लोग आसानी से काउंट नहीं कर सकते, और उसको गिनने काउंट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि राइस है, तो राइस में हम लोग किस यूनिट का यूज़ करते हैं, केजी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, केजी का। ऑयल में लीटर का, पोटैटो में भी केजी का। ठीक है, हेयर को कौन ही मेजर करता है। तो अब मैं चाहूँ कि मैं अपने इतने बाल हैं उसमें एक एक बाल गिनूँ, इट्स इम्पॉसिबल गाइस, सीरियसली। चावल का
1 किलो चावल में ले आऊँ, उसके एक एक दाने को मैं गिनूँगी तो क्या मैं गिन लूँगी? नहीं गिन पाऊँगी। तेल है, तेल के मतलब जितने ड्रॉप्स होते हैं, जितना भी तेल है लिक्विडाइज फॉर्म में, मैं क्या गिन लूँगी? नहीं गिन पाऊँगी। तो चावल गिनने के लिए 1 किलो चावल है, 2 किलो चावल है, उसको वेइंग मशीन पे रखेंगे, समझ में आ जाएगा। तेल गिनने के लिए 1 लीटर तेल है, 1.5 लीटर तेल है, सब इजीली हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को स्पेसिफिक क्यों की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग ऐसे नहीं कि चलो गिन लेते हैं, आज तो बाल गिन लिए, करोड़ों बाल है मेरे पास, ऐसे नहीं गिन सकते। ठीक है, सो दैट वाज अ वीडियो अबाउट नाउन्स। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।